नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक सिर और पैर पर जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे और ये बहुत ही सरलता से हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा सूत्र लगाएंगे और प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, पहला प्रश्न है, एक फार्म पर जानवर और मजदूर हैं। गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 हैं और पैर गिने गए तो 340 हैं। कितने जानवर हैं? जानवर मतलब 4 पैर वाला, आदमी 2 पैर का। तो जानते हैं, एक सूत्र हम बनाएंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या और पूरे का बटा 2। इससे हमें 4 पैर वाले जानवर का संख्या मिल जाएगा और इससे हम 2 पैर वाले जानवर की संख्या भी निकाल लेंगे। इसको और सरल करते हैं। इसको और सरल किया जाए तो देखिए, ऐसे लिखिएगा, चौपाया, 4 पैर वाले को क्या लिखे? चौपाया। चौपाया बराबर पैर ऋण 2 गुणे सिर बटा 2। यही सूत्र याद कर लीजिए, चौपाया बराबर पैर ऋण 2 गुणे सिर बटा 2। अब देखिए, यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है जानवर कितने हैं, तो देखिए सीधा सीधा चौपाया ही पूछ रहा है। तो पैर कितने हैं? 340 और सिर कितने हैं? 120। 340 माइनस 2 गुणे 120 बटा 2, क्योंकि पैरों की संख्या में से सिरों का दुगना घटाना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये आपका हो गया 340 माइनस 240 बटा 2, यानी 100 बटा 2, यानी 50 जानवर। कितने हो गए साहब? 50 जानवर। अब देखिए, अगर आदमी पूछ देता, इसी प्रश्न में अगर आदमी पूछ देता, ध्यान से देखिएगा, अगर आदमी पूछ देता ना, तो सिरों की संख्या से जानवर घटा देते। तो सिर कितने हैं? 120 माइनस जानवर कितने? 50। तो आदमी कितने हो जाते हैं? 70। कितने आदमी हो जाते हैं? 70। चेक कर लीजिए, 70 दूनी 140 और 50 को 200। 200 और 140 तो कितने पैर हो गए? 340। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया? सही। तो देखिए, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि चौपाया का ही फार्मूला याद रखेंगे। हर प्रश्न में हम चौपाया ही निकालेंगे, ठीक है ना। और चौपाया निकाल के 2 पाया गिन लेंगे। देखिए ऐसे, चौपाया बराबर पैर ऋण 2 गुणे सिर बटा 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं। गणना करने पर उनके सिर कितने हैं? 40 हैं और उनकी टांगों की संख्या 100 है। कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? तो शुतुरमुर्ग क्या होगा साहब? 2 पाया। क्या होगा? 2 पैर होगा इसका। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले क्या निकालेंगे? चौपाया, क्योंकि जेबरा के कितने पैर होते हैं? 4। चौपाया निकालिए। चौपाया का सूत्र क्या है? पैर माइनस 2 गुणे सिर बटा 2। रख लीजिए, पैर कितने? 100, सिर कितने? 40 बटा 2, यानी 100 में से 80 जाएगा, बटा 2 यानी 20 बटा 2 यानी 10। कितने जेबरा हो गए? जेबरा आपके हो गए साहब 10, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग कितने हो जाएंगे? तो शुतुरमुर्ग के लिए क्या करेंगे? सिरों में से जेबरा घटा देंगे। तो सिर आपके कितने हैं? 40 और 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 30। तो आपके शुतुरमुर्ग कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है सर। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें कोई तरीका नहीं है, सीधे सीधे याद रखना है। चौपाया की संख्या है, चौपाया बराबर पैर ऋण 2 गुणे सिर बटा 2। पहले चौपाया ही निकालेंगे। देखिए, एक बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताएं कि इस बाड़े में रखे गए कबूतर कितने हैं? कबूतर हैं तो साहब 2 पैर वाले। कबूतर कितने पैर वाले होते हैं? 2 पैर वाले। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, मैं क्या निकालूंगा? 4 पैर वाला निकालूंगा। फिर एक बार सूत्र लिखिए, चौपाया बराबर पैर माइनस 2 गुणे सिर बटा 2। अब इसी को रखिए, पैर कितने? 224, सिर कितने? 90। तो 2 गुणे 90 बटा 2, यानी 224 माइनस 180 बटा 2, यानी 44 बटा 2, यानी कितने? 22।
22 चौपाया हो गए, चौपाया मतलब खरगोश हो गए, तो कबूतर कितने हो जाएंगे? सिरों में से 22 घटा देंगे, सिरों में से 22 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 90 माइनस 22 दैट इज 68। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 68 कबूतर होंगे। कितने कबूतर हो जाएंगे? 68 कबूतर हो जाएंगे। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी। शेर कितने हैं? तो शेर के कितने पैर? 4 पैर। तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, हमें सीधे चौपाया बताना। एक बार और सूत्र लिखिएगा, चौपाया बराबर पैर माइनस 2 गुणे सिर बटा 2। ठीक है सर। अब देखिए पैर कितने? 50 माइनस 2 गुणे सिर कितने? 15 बटा 2, यानी 50 में से 30 जाएगा, 20 बटा 2 यानी क्या? 10। और ये चौपाया है, क्या होगा? 10 शेर हो जाएगा। शेर कितने हो गए साहब? 10 हो गए। सबसे आसान तरीका है, चौपाया निकालिए, चौपाया के बाद दोपाया पूछा रहेगा तो बता देंगे, नहीं तो चौपाया पूछा है तो कोई बात ही नहीं। चौपाया क्या होगा? पैरों की संख्या में से 2 गुणे सिरों की संख्या कर देंगे बटा 2 कर देंगे। ठीक है साहब। ये आखिरी सवाल प्रैक्टिस का हम देखते हैं। कह रहा है एक आदमी के पास मुर्गियां और गायें हैं, सिरों की संख्या 48 और पैरों की 140 है, तो मुर्गियां कितनी हैं? तो भाई साहब मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, अगर वो विकलांग ना हो तो। ठीक है ना, कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मामला कह रहा मुर्गियां कितनी हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम क्या निकालेंगे? चौपाया, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं। चौपाया बराबर पैर माइनस 2 गुणे सिर बटा 2। तो निकालिए पैर कितने? 140 माइनस 2 गुणे 48 यानी 100 बटा 2, यानी ये क्या हो गया? 140 में से 96 जाएगा तो आपका हो जाएगा 44 बटा 2। तो गाय कितनी हो गई? 22 गाय हो गई। गाय कितनी हो गई साहब? 22 गाय हो गई। इसीलिए मुर्गी कितनी हो जाएगी साहब? सिरों में से सिर कितने हैं? 48 में से 22 घटा देंगे, कितना? 26। बताइए इससे भी आसान कोई तरीका होगा? ठीक है ना। अब देखिए पूरी तरह से आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।